पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। वेस्ट इंडीज़ ने 9 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की और 31 रन बना लिए। टेस्ट के पहले दिन पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की टीम 163 रन और पाकिस्तान टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई थी। कुरम में रास्तों की बंदिश से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर। तिजारती सामान पहुंचाए जाने पर फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। आटा अब भी महंगे दामों दस्तयाब। सदर सब्जी मंडी का कहना है कि मजीद गाड़ियों को सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाए तो कीमतें बेहतर होंगी। पाड़ा चन्नार के अमायदीन का गैस और पेट्रोल की कमी भी पूरी करने का मुतालबा। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जिरगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि नुकसानात की तफसीलात भेज दे, अजाला किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फरीक़ैन असलहा जमा करवाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ऑपरेशन जिला लकी मरवत, जिला करक और बाग में किए गए। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। नई अमरीकी इंतजामिया ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी दे दी। अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को कैद किए जाने पर बरहमी का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कैद अमरीकी तादाद पिछले अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। ये सच है तो हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी, उसामा बिन लादेन पर रखी गई रकम से भी ज़्यादा। बाइडेन इंतजामिया ने ट्रंप के आने से चंद रोज़ पहले अफगानिस्तान के साथ कैदियों का तबादला किया था। जुनेद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में नहीं लिया गया। ज़राए का दावा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को 3 माह से वकला अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। बानी PTI से आतिफ खान, जुनेद अकबर की मुलाकात अली अमीन के खिलाफ बातों में हुई। मुलाकात में बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। सेक्रेटरी इत्तला तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की मर्जी से जुनेद अकबर को पार्टी सदर बनाया गया। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। अट्ठाईस जनवरी को PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। बानी PTI ने पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया। मुलाकात के बाद ही मजीद बातचीत का फैसला होगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर हुकूमत को जुडिशल कमीशन नहीं बनाना तो उन्हें भी सिर्फ हेलो हाय के लिए नहीं बैठना, अभी भी वक्त है, ऐलान कर दें, मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत कमीशन बना दे तो इन्हें मुज़ाकरात से इनकार नहीं, कमीशन नहीं बनता तो दाल में कुछ काला है। तीनों बड़ी जमातों की हिमायत से कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें और मुराद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। हर MNA और सेनेटर की तनख्वाह मुराद 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। ये रकम तमाम कटौतियों के बाद बनती है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गईं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की 67 अरकान ने तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। अरकान पार्लियामेंट ने 10 लाख रुपये तनख्वाह का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को वफाकी सेक्रेटरी की मुसावी सहूलियात हासिल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दोबारा आलमी इदारा सेहत में शमूलियत पर गौर करने का ऐलान। कहा सऊदी अरब से अमरीका में सरमायाकारी $600 अरब से बढ़ाकर $1 खरब करने का कहेंगे। पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बोले क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ से कमाया? उनके पास बहुत ज़्यादा माया सोना है, हमारे पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा है, हम सिर्फ माहौल की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करते।
गजा जंग बंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का तबादला हमास ने 4 इसराइली फौजी खवातीन रिहा की। बदले में इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी रिहा कर दिए। रामुल्ला में फ़लस्तीनी कैदियों का वालेहाना इस्तकबाल, कैदियों के अपने प्यारों से मुलाकात के जज्बाती मनासिर। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, शिमाली गजा जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास का कहना है कि मुआहिदे पर अमल दरामद में किसी भी रुकावट का जिम्मेदार इसराइल होगा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जुनैन में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन जारी, 14 फ़लस्तीनी शहीद। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का गजा में बाकी रह जाने वाले यरगमाली फौरी वापस लाने का मुतालबा। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सियाह मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, काबिज फौज ने वादी की अहम सड़कों और शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर दी। बड़ी तादाद में फोर्सेज एहलकार तैनात। यौम सियाह पर आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहिरे किए जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। इस दिन का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी भारत के जबरी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। 44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हामी, 16% की मुखालिफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शकूक शुबहात का इजहार, कहा इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मर्द ज़्यादा पुरुमीद, मर्दों में 41% और ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया, मर्दों में ये शरह 35% दिखाई दी। गवर्नर पंजाब ने मुतनाज़ पैका एक्ट की मंजूरी हुकूमत की नालायकी करार दे दिया। कहा हुकूमत को चाहिए था कि पहले मुशावरत करते फिर कानून साजी करते। इस मामले में हुकूमत की नालायकी है। इंसानी हुकूक कमीशन ने भी हुकूमत से मुतनाज़ पैका एक्ट सेनेट में ज़ेर बहस लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खदशा है बिल के नफाज से सहाफ़ियों और सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। फेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सजा भी बहुत ज़्यादा है। मुतनाज़ पैका बिल पर सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया था। गैलरी में सहाफ़ियों ने भी बिल के खिलाफ वॉकआउट किया था। सहाफ़ती तंजीमें भी मुतनाज़ पैका बिल की मज़म्मत कर चुकी हैं। बलोचिस्तान के 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। योग, किला सैफुल्ला, मस्तोंग और पंजगुर की 4 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मराकश समुद्री हादसे में बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को मरहलावार बुनियादों पर पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। रुबात में पाकिस्तानी सिफारत खाना मराकशी हुक्काम के साथ करीबी राब्ते में है। वजारत खारजा मौरितानिया से 11 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी मदद कर रही है। कराची में तारिक रोड पर रिहायशी इमारत में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। सिराज मंगवीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ट्रेनी था। फेडरल बी एरिया में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मोइज़ मोबाइल छीनने के दौरान मुलजिमान से गुत्थम गुत्था हुआ तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। लाहौर के थाना कोतवाली की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 इश्तिहारी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले एक मुलजिम ने शरकपुर में शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। दूसरा मुलजिम डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की वारदात में मतलूब था। रावलपिंडी के करीब रवात के इलाके में हाउसिंग सोसाइटी की इमारत की लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट ऑपरेटर जाँ बहक। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन आलमी सतह पर अदायगी का नया तरीका होने के साथ साथ नए तनाज़ात का बाइस भी। माहिरीन कहते हैं कि ये करेंसी आलमी मईशत को नई सम देने की सलाहियत रखती है। ये डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है, जानिए इस बुलेटिन में।
पेट हेग्सेथ ने अमरीकी वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल लिया। नामजदगी की तौसीक के लिए नायब सदर जेडी वेंस को फैसला कुन वोट डालना पड़ा। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी वज़ीर दिफा की मुखालिफत की। 44 बरस के हेग्सेथ अमरीकी टीवी के जारहाना मेज़बान थे। हलफ बर्दारी के बाद हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका की औलत दूंगा। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जनूबी डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को तौसीक कर दिया। ज़्यादा इम्कान ये है कि कोविड चीन की लेबॉर्ट्री से लीक हुआ। अमरीकी CIA ने कोरोना की इब्तदा से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बदल लिया। CIA के तर्जुमान ने इस दावे के बारे में मुकम्मल यकीन दहानी की और बताया कि वायरस जानवर से मुंतकिल होने और तहकीकी मरकज़ से निकलने के दोनों पहलुओं पर काम जारी है। FBI और अमरीकी महकमे तवानाई भी लैब से खराज के नज़रिए के हामी हैं। बाकी एजेंसीज़ की अक्सरियत जानवरों से वायरस मुंतकिली को कोरोना वबा का सबब समझती है। 2019 में सबसे पहले कोरोना के केसेस चीन के शहर वुहान में सामने आए थे, जिसे कोरोना तहकीक का मरकज़ समझा जाता है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया को आग के बाद सैलाब से नुकसान का सामना होने का अंदेशा। जनूबी कैलिफोर्निया में मौसम सरमा की पहली शदीद बारिशों के बाद सैलाब की पेशगोई। एहलकारों ने लॉस एंजलस और वेंचुरा काउंटीज़ में बामुश्किल आग बुझाई। लॉस एंजलस के शहरी अजियत से दो चार। मकानात तबाह होने के सबब पूरी काउंटी में घरों के किरायों में 20% इजाफा। आग लगने के पहले 2 हफ्तों में ही काउंटी के 30 शहरों में घरों का किराया मुकर्रर करदा 10% बढ़ने के बजाय गैर कानूनी तौर पर दुगना बढ़ाया जा चुका है। अरब मीडिया ने हमास के शहीद सरबराह याह्या सिनवार की गजा में लड़ने और इसराइली फौज के खिलाफ ऑपरेशंस की क़यादत करने की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। इस फिल्म में याह्या सिनवार ये शेर पढ़ते हुए भी नजर आए हैं कि आज़ादी का दरवाज़ा सुख है जिस पर खून से डूबा हाथ दस्तक देता है। शहीद याह्या सिनवार के मैदान जंग में मौजूद होने के मनासिर ने इसराइली फौज की जानिब से सिनवार के सुरंगों में छुपे होने का दावा गलत साबित कर दिया। शिमाली कोरिया का समंदर से ज़मीन पर मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बे के दौरान शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी बेटी भी उनके हमराह मौजूद थी। सियासी दानिश्वर जमहूरियत के अलमबरदार और पख्तून कौम की तवाना आवाज़ खान अब्दुल वली खान की आज 19वीं बरसी। खान अब्दुल वली खान का शुमार 1973 के आइन के बानियों में होता है। नैब और अवामी नेशनल पार्टी के सदर ने सियासत में कैदो बंद की सोबतों का सामना किया, 17 साल जेल काटी। कराची में 10वीं SOP मैराथन का शानदार इनकाद। गवर्नर हाउस कराची में शुरू होकर वहीं इख्तिताम पजीर होने वाली रेस में हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 21.2 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर रेस के अलावा 1 किलोमीटर की फ़न रेस और स्पेशल बच्चों की वॉक भी मुनक्किद की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, ओलंपियन अरशद नदीम और हैदर अली भी वॉक में शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। खेलों की सरगर्मियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज हैट्रिक समेत 6 वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को आउट करने वाले पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली का कहना है कि दूसरे रोज हरीफ टीम को जल्द अज जल्द आउट करके मैच पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश होगी। कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स में गलतियां ना दोहराएं। जो एहसास हासिल किया वो वालिदैन और फैमिली की दुआओं से मिला। ये एहसास इन सब के नाम करते हैं। न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तान पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बेहतरीन पार्टनर पवेलियन का अवार्ड भी जीत लिया। आँखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं? तेरी लोग मेरी आंखें देख लें कि हैं, टीवी पे नजर ही नहीं आती। हैं। तेरी आँखों की कशिश तुझे कैसे समझाऊं? तेरी आँखों ने घर के बच्चे डरा रखे हैं। आपके लिए चाहिए।
और गुलकार अली हैदर ने शादी कर ली तो अदाकारा मीरा ने क्या शिकवा किया, अली हैदर से आबदा परवीन ने क्या फरमाइश की थी, और अली हैदर का कनेडियन पुलिस के साथ क्या मामला है, जानिए और मिलिए मारूफ गुलकार अली हैदर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।